इस नवम वर्ग में हम कबीर के बारे में जो पढ़ा रहे थे कविता रिवीजन पोर्शन में, तो आपका रिवीजन पोर्शन में कबीर का शब्द पढ़ाएंगे। आप देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज शब्द। कबीर की साखियां आपको पहले बताया गया था और शब्द आज हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, कबीरदास कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर कहते हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, ऐ बंदे, ऐ ईश्वर के भक्तों, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ, मैं तो तुम्हारे समीप हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं किसी मंदिर में हूँ, न मस्जिद में हूँ और न काबा और कैलाश में हूँ, ना तो कौनो क्रियाक्रम में। कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि मैं किसी क्रियाक्रम अर्थात व्रत, उपवास, पूजा पाठ, त्योहार, योग साधना आदि, ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग्य में, और न वैराग्य बन जाने में ही मेरा वास है। अर्थात मैं इन सबों में नहीं रहता या इस सब से प्रसन्न नहीं रहता। खोजी हुई तो तुरंत ही मिलिए पल भर की तलाश में। ईश्वर कहते हैं कि अगर तुम ठीक से खोजो मुझे, ठीक से मेरे बारे में जानो, तो मैं एक पल की तलाश में तुम्हें मिल जाऊंगा, एक क्षण की तलाश में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब साधु की सांस में। कबीरदास कहते हैं, ऐ सज्जनों सुनो, मैं हर एक सांस में निवास करता हूँ, अर्थात मैं जो हूँ हर जगह हूँ। आइए दूसरा शब्द का, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास कहते हैं, यह सज्जनों अब ज्ञान की आंधी आ गई है, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो गया है। अर्थात कबीर ने ज्ञान को आंधी के समान तीव्र माना। भ्रम की टाट सब ही उड़ानी, माया रहे न बांधी। जब आंधी आता है तो क्या होता है कि घास फूस से बनी हुई झोपड़ी का दीवार टाटी कहा जाता है। घास फूस की बनी हुई झोपड़ी में जो घास फूस से बनी हुई दीवार जो होती है उसको टाटी कहा जाता है। तो कबीर कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी आंधी आता है तो ये घास फूस से बनी हुई टाटी क्या है भाई, तो भ्रम रूपी टाटी है। भ्रम की टाटी लगी हुई है ज्ञान पर, तो ज्ञान की आंधी जब आ गई तो भ्रम रूपी टाटी जो है उड़ गई। अर्थात जिस तरह आंधी के आने से घास फूस की बनी झोपड़ी की टाटी अर्थात कहने का अर्थ उसकी दीवार उड़ जाती है, गिर जाती है, ठीक उसी तरह ज्ञान पर भ्रम रूपी टाटी लगी हुई थी, वह जो है क्या हुई, उड़ गई, गिर गई, नष्ट हो गई। हित चित्त की दुई थून गिरानी, मुंह बलिंडा टूटा। उस टाटी में क्या था कि बलिंडा लगा हुआ था। बलिंडा बीच में ऊपर जो है मोटी लकड़ी लगी रहती है, जिसके ऊपर सहारा देकर ऊपर का छप्पर को बांध दिया जाता है, तो वो बलिंडा कहलाता है। तो कबीर कहते हैं कि यहाँ मोह का बलिंडा है, ज्ञान पर मोह का बलिंडा लगा था और हित चित्त की दुई धून गिरानी। और वो झोपड़ी जिस तरह उड़ गई, उसी तरह भ्रम की जब टाटी उड़ गई तो उसमें सड़ा गड़ा जो घास फूस था अर्थात अज्ञानता, मूर्खता और द्वेष भाव आदि रूपी जो बुराइयां थी, वह बलिंडा के टूटने से झोपड़ी के मेन बीच की भाग को ऊपर की जो ताकत है उसको टूटने से झोपड़ी गिर गई। उसी तरह ज्ञान, मोह आदि का जो बुराइयां शरीर में थी वो भी नष्ट हो गई। कबीर कहते हैं कि तृष्णा छान पड़ी, घर ऊपर कुबद का भंडा फूटा। तृष्णा जो है वो, तृष्णा मतलब होता है एक तरह की भूख, प्यास। वो कैसे भूख, तो लोभ का, क्रोध का,
लालच का, काम का, ये सारी तृष्णा कहलाती है। जो मैंने जितना ही जिसे प्राप्त करो वो जो है कभी समाप्त नहीं होती, इसी को तृष्णा कहते हैं। मुख्य रूप से तृष्णा लोभ को मान लो, एक लोभ जो है जब हमें प्राप्त होता है वो क्या है कि जितना ही हमें धन आता जाएगा लोभ हमारा बढ़ता जाएगा। उसी तरह कहते हैं कि तृष्णा छान पड़ी घर ऊपर कुंवली का भंडा फूटा, और जो जुगति कर तंतो बांधे। इस जुगति करके उपाय लगाकर सज्जनों ने क्या किया, उसे बांध दिया। नीरज छुए नहीं पानी, कबीर कहते हैं कि इससे पानी नहीं छू सकता, इससे पानी नहीं गिर सकता। कूड़ा कपट, अर्थात कबीर कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आने के बाद सज्जनों ने क्या किया, एक नई झोपड़ी तैयार की, अर्थात नया ज्ञान प्राप्त होकर के एक नई दिशा मिली, एक नया राह मिला, और जिससे पानी नीचे नहीं गिर सकता, अर्थात कुछ मिल नहीं सकता। योग जुगति कर तंतो बाधी निरज छुए नहीं पानी, कूड़ा कपट काया का निकटा हरि की गति जब जानी। कूड़ा कपट जो था हृदय में वो जो है निकल गया, गायब हो गया, जब हरि की गति आई, हरि की जानकारी मिली। आंधी पीछे जो जल उठा प्रेम हरिजन भीने, आंधी के बाद जो जल बाहर गिरा, जो जल बरसा उससे हरि भक्त भींग गए। अर्थात आंधी के बाद जिस तरह वर्षा होती है तो जंगल का सारा वातावरण का सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है, उसी तरह आंधी के बाद जो जल गिरा उससे हरि भक्त भीग गया। कहे कबीर मान के प्रगटे उदित भयातम कीने। कबीर दास कहते हैं कि सूर्य के प्रकट होने से जिस तरह प्रकाश आ जाता है और अंधकार भाग जाता है, उसी तरह ज्ञान रूपी प्रकाश के आ जाने से अज्ञानता रूपी अंधकार भाग करके दूर चला गया। तो बच्चों इस जो पीडीएफ आपको जो वीडियो दिया जा रहा है ये रिवीजन पोर्शन है, आप इसको पढ़ेंगे और आपका तुरंत ये नेट के माध्यम से एग्जाम होने वाला है। आपको ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी ऑब्जेक्टिव, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर अपने मन से तैयार करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, विशेष अगले क्लास में। धन्यवाद।